देवियों सज्जनों, एक छोटा सा मैं आपकी पहचान कराना चाहता हूं जो लोग वाकिफ़ नहीं हैं कर्मभूमि और श्री भैरव दत्त धुलिया से। कुछ बिंदु मैं आपके सामने रखूंगा और थोड़ा सा परिचय दूंगा जिससे कि इसके पहले आगे की कार्रवाई शुरू हो। शीर्षक है कर्मभूमि और भैरव दत्त धुलिया परिचय। भैरव दत्त धुलिया का जन्म 18 मई 1901 में ग्राम मदनपुर कौड़ी घोड़वाल में हुआ। प्रतिष्ठित परिवार, पिता के दो भाई, श्री राम बड़े भाई ज्योतिषचार से पारंगत और पिता हरिदत्त सभी ग्रामीण कार्यों में निपुण। 14 वर्ष तक की पढ़ाई घर में और गांव के बनकंडी स्कूल में की। इसके अलावा आपको 3 संस्कृत के पंडितों ने घर पर शिक्षा दी। इसके बाद पढ़ाई के लिए डुगड्डा गए। कई योग्य व्यक्तियों से संपर्क हुआ। पंडित धनीराम शर्मा डुगड्डा में, पंडित तारा दत्त गैरोला वकील, पंडित मथुरा प्रसाद नैथानी, डॉक्टर जोत सिंह तहसीलदार, पंडित धनीराम खेडगी ठेकेदार, सरदार बरदार बहादुर सिंह नेगी पीपली वाले, पंडित गिरिजा दत्त नैथानी संपादक गढ़वाल समाचार। इनका उनके व्यक्तित्व पे बहुत प्रभाव पड़ा। विवाह डुगड्डा छात्र जीवन के समय हुआ। उनकी उम्र 14 वर्ष की थी, पत्नी की उम्र 9 वर्ष की थी। विवाह चमेठा गांव के पंडित केवलराम जी की पुत्री से हुआ जो एक संपन्न ठेकेदार थे। विवाह धूमधाम से हुआ। धुलिया परिवार पुरोहितों का परिवार था। अच्छी खासी यजमानी थी। बारात करीब 600 लोगों की थी। मदनपुर से चमेठा की दूरी करीब 12 से 14 मील की होगी। बारात करीब 2 मील की थी। विवाह पश्चात पत्नी 1-2 दिन के बाद वापस मैके चली गई और फिर 3 वर्ष बाद आई। सन 1918 में आगे की पढ़ाई के लिए भैरव दत्त जी बनारस क्वींस कॉलेज, वाराणसी संस्कृत कॉलेज गए। संस्कृत प्रथमा और मध्यमा उत्तीर्ण की। उन्हें श्रेष्ठांक पुरस्कार मिला। कई प्रख्यात पंडितों के संपर्क में आए। बनारस में 1920 में असहयोग आंदोलन में समय गांधी जी के संपर्क में आए और कांग्रेस के सदस्य बने। शायद गढ़वाल के प्रथम सदस्यों में से थे। गढ़वाल के कुली बेगारी आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और सफलता प्राप्त की। असहयोग आंदोलन के पश्चात तिबिया कॉलेज दिल्ली के आयुर्वेदिक शिक्षा शुरू की। 1 वर्ष बाद हरिद्वार ऋषिकुल आयुर्वेद कॉलेज आ गए और 2 वर्ष बाद प्रथम श्रेणी में आयुर्वेद शास्त्री की उपाधि प्राप्त की। 1925 में पुनः बनारस लौटे ज्ञान और पढ़ाई की लालसा के लिए। अंग्रेजी पढ़नी शुरू की और बीएससी फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में किया, पर फाइनल परीक्षा नहीं दे पाए आंदोलन की वजह से। इसी बीच लोहिया जी से संपर्क हुआ जो धुलिया जी के साथ 1.5 महीने रहे। बराबर छात्रों के बीच गोष्ठी होती थी। एक दिन ईश्वर है या नहीं विषय पर लोहिया जी और धुलिया जी का भाषण हुआ। लोहिया इसके समर्थक थे कि ईश्वर का मानना अनावश्यक है और यह बात तथ्यपूर्ण नहीं है। लोहिया जी का आचार संहिता भी साम्यवादी जैसा था। वे भारतीय आचार संहिता के आलोचक थे। ये भैरव जी ने लिखा है। 1935 में काशी विद्यापीठ के कुमार विद्यालय में अध्यापक नियुक्त। 1 वर्ष बाद पटना चले गए। देवव्रत शास्त्री के नवशक्ति दैनिक अखबार के संपादकीय विभाग में। पहला देशव्यापी चुनाव हो रहा 1937 इलेक्शन आफ्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। व्यापी चुनाव हो रहा था और चुनाव का प्रचार चल रहा था जिसकी खबर वो अखबार में देते थे। नेहरू जी और अन्य राष्ट्रीय नेताओं का भाषण पर टिप्पणी लिखते थे। चुनाव पश्चात अखबार बंद हो गया और वो पुनः बनारस आ गए कुमार विद्यालय में। पटना संपादन का तजुर्बा काफ़ी कारगर सिद्ध हुआ जब आपने कर्मभूमि शुरू किया। गढ़वाल वापस आ गए। राष्ट्रीय आंदोलन में हिस्सा लेने के लिए श्री भक्त दर्शन और अन्य सदस्यों के साथ मिलकर कांग्रेस और जनसंघर्ष को मजबूत किया। धुलिया जी खुद ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सदस्य थे। चुनाव के बाद कांग्रेस मंत्रिमंडल बन चुका था। गोविंद बंदम प्रीमियर बन चुके थे। इसी बीच भक्त दर्शन जी के साथ मदनपुर में बैठे ये चर्चा की गई कि समाज की जागृति और चेतना के लिए एक अखबार निकाला जाए जो राष्ट्र आंदोलन में सहयोगी हो और नागरिकों को संगठित करने और विचारों में अवगत करने की कारगर सिद्ध हो। कर्मभूमि की शुरुआत बसंत पंचमी 19 फरवरी 1939 में हुई। अखबार का विमोचन गोविंद बल्लभ पंत जी ने किया। संपादन में भक्तदर्शी और भैरव दत्त जी धुलिया दोनों का नाम आते थे। मुख्यतः संपादन का कार्य भैरव दत्त जी ही करते थे। वित्त अन्य प्रबंध भक्तदर्शन जी करते थे। इस समय के बारे में भक्तदर्शी लिखते हैं,
हम दोनों ने मिलकर उन दिनों साप्ताहिक कर्मभूमि को समूचे पर्वतीय क्षेत्र का एक प्रमुख साप्ताहिक तथा विचार प्रधान समाचार पत्र बना दिया था। 4 सितंबर 1939 के कर्मभूमि अंक में भैरव दत्त जी का संपादकीय में लिखा है, महायुद्ध और भारत में अंग्रेजी प्रशासन के कान खड़े कर दिए लेख में विश्व युद्ध के जिम्मेदार ब्रिटिश साम्राज्य को ठहराया और जनता से आह्वान किया कि वो अंग्रेजी हुकूमत को बाहर निकाल दे। इस लेख के लिए कमिश्नर से चेतावनी मिली। अखबार पर प्रतिबंध और जुर्माने लगे। धूलिया जी का डायरेक्टरों के साथ मतभेद बढ़ता गया और 1939 के अंत में वह दिल्ली तिबिया कॉलेज बतौर प्रोफेसर नियुक्त हो गए। भक्त दर्शन जी ने फिर संपादक मंडल का गठन किया, जिसमें धूलिया जी भी थे और अन्य लोगों के साथ श्रीदेव सुमन भी शामिल थे। संपादक मंडल में अन्य शामिल सदस्य थे कुंदन सिंह गोसाई, कलम सिंह नेगी, ललिता प्रसाद नेतानी एवं नारायण दत्त बहुगुणा। कर्मभूमि में वह लिखते रहे। 15 जनवरी 1940 अंक में भैरव दत्त जी ने लिखा, शीर्षक था स्वाधीनता की नई घोषणा, सत्य और अहिंसा की कसौटी। प्रेस इमरजेंसी पावर एक्ट 1939 के अंतर्गत प्रांतीय सरकार के कर्मभूमि के प्रकाशक कालेश्वर प्रेस के मैनेजर से 500 रुपये की जमानत जमा करने को कहा। इसके बाद यह फैसला लिया गया कि संपादकीय कॉलम रिक्त रहेगा। 1942 भारत छोड़ो आंदोलन में दिल्ली में छात्रों का नेतृत्व किया, पर्चे छपवाकर और छात्रों द्वारा वितरित कर। दिल्ली में भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व अरुणा आसिफ अली कर रही थी और छात्रों का नेतृत्व तिबिया कॉलेज में कर रहे थे भैरव दत्त धूलिया। इसी दौरान धूलिया जी ने बम्बई से एक पुस्तिका छपवाई जिसमें भारत छोड़ो आंदोलन की रूपरेखा थी और आह्वान था जनता को अंग्रेजों से भारत में धकेलने का। इस पुस्तिका हनुमान चालीसा के नाम से वितरित हुई गढ़वाल में श्री योगेश्वर प्रसाद धूलिया जी और केशव चंद धूलिया जी द्वारा। गढ़वाल में डाडा मंडी और उदयपुर इलाके में इसके वितरण से सनसनी मच गई, पर एक जासूस ने पुलिस को खबर कर दी। नतीजा ये कि पौड़ी के एसडीएम मल 1 दर्जन पुलिसकर्मियों को लेकर दिल्ली में पहुंच गए और धूलिया जी के करोल बाग निवास को घेर लिया। रात भर तलाशी चलती रही, पूरा घर उलट पुलट कर दिया गया, कई महत्वपूर्ण दस्तावेज बिखर गए और फिर कभी नहीं मिले। पुलिस हनुमान चालीसा की तलाश में आई थी पर वह नहीं मिली, पर एक पत्र अरुणा आसिफ अली का और कुछ और दस्तावेजों के आधार पर मुकदमा कोर्ट द्वार में चला। धूलिया जी को 7 साल की जेल हुई सरकार का तख्ता पलटने की साजिश में आरोप में। पहले वो बरेली जेल में रहे और फिर बी ग्रेड का दर्जा मिलने पर मेरठ जेल में रहकर भैरव दत्त जी ने करीब 2 दर्जन लोगों को गीता पढ़ाई। फरवरी 1945 को जेल से छूटने के बाद गढ़वाल लौटे और कर्मभूमि और राष्ट्रीय आंदोलन में जुड़ गए। आज़ादी के बाद भक्त दर्शन जी सरकारी नियुक्ति पर चले गए और कर्मभूमि का संपूर्ण कार्य भैरव दत्त जी करने लगे। 1949 के मध्य में आपने स्वतंत्र रूप से कर्मभूमि का कार्य लिया, जिसे वो निष्ठापूर्ण 1988 तक चलाते रहे। इस कार्य में उनका साथ उनके छोटे भाई श्री योगेश्वर प्रसाद जी, श्री देवरानी जी और उनके छोटे पुत्र शरद चंद परस्पर बांटते रहे। आज़ादी के उपरांत सरकार की नीतियों की असहमता होकर उन्होंने 1948 में कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। कर्मभूमि निरंतर निर्भीक स्वतंत्र बुद्धिजीवी पत्रकारिता के नाम से जानी जाती थी। पहाड़ में लोग साप्ताहिक कर्मभूमि का इंतजार करते थे, गांवों में जिसकी आवाज़ वह बन चुका था। गढ़वाल रेजिमेंट के जवान अपनी यूनिट में यह पत्रिका मंगवाते थे ताकि गढ़वाल और घर की खबर मिलती रहे। सामाजिक व राजनीतिक समाचार ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय समाचार, साहित्यिक और आध्यात्मिक लेख भी रचनाएं कर्मभूमि बराबर छपती थी। कर्मभूमि की कई कवियों और लेखकों को प्रोत्साहित किया। समय और साधना के साथ संपादक जी कर्मभूमि एवं भैरव दत्त धूलिया एक पर्यायवाची बन गए। ज़्यादातर लोग धूलिया जी को संपादक जी के नाम से ही संबोधित करते थे और यह उनकी सबसे बड़ी कमाई उपलब्धि थी। उन्होंने कभी सरकारी पद की कामना नहीं की, कोशिश नहीं की। राष्ट्रीय आंदोलन के वह अपने त्याग को एक कर्तव्य मानते थे और कर्मभूमि के जरिए वह उसे आगे पूरा कर रहे थे। देश में कांग्रेस की नीति और सरकार के असंतुष्ट होकर उन्होंने 1962 और 1967 में चुनाव लड़ा। 62 में हारे और 67 में विजयी हुए। वे निर्दलीय लड़े और मुख्यमंत्री और अन्य पार्टियों के निवेदन के बावजूद कोई मंत्री पद स्वीकार नहीं किया। संवित सरकार के असंतुष्ट काम से दुखी होकर उन्होंने करीब 7 महीने में ही त्यागपत्र दे दिया। कुछ दिन बाद सरकार खुद गिर गई। उनके संपादकीय हर समय बड़े चाव से पढ़े जाते थे। वह मुश्किलों के बावजूद अपना शोध कार्य
नए नए विषयों पर लिखते रहते थे। उनके लिखे संपादकीय एक अमूल्य धरोहर हैं, एक आईना है हमारे समाज का, एक ऐतिहासिक दस्तावेज है। वह एक कर्मयोगी, एक सच्चे सरल निश्चल ज्ञानी पुरुष थे जिससे हर उम्र, हर तबके, हर पार्टी, हर सूबे का व्यक्ति मिलना चाहता था। जब भी कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति प्रदेश केंद्र व भारत के किसी कोने से गढ़वाल आता तो संपादक जी से जरूर मिलता। नेता, सरकारी अफसर, कवि, कलाकार, शिक्षक, वह सत्संग में विश्वास रखते थे और खुद भी नए लोगों से मिलकर ज्ञानवर्धन करना चाहते थे।